ओम श्री गणेशाय नमः। जिन पर गणेश जी की कृपा होती है उन लोगों के जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं आता, बल्कि सुख संपदा रिद्धि सिद्धि का आगमन उनके घर में अवश्य होता है। लेकिन ये आगमन तब होता है जब हम भगवान गणेश पर जो वस्तुएं निषेध होती हैं उनको चढ़ाने से बचेंगे। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कुछ लोग ऐसी वस्तुएं भी भगवान गणेश को चढ़ाते हैं जो उनके पूजन में पूर्णतः निषेध होती हैं, जैसे कि तुलसी। भगवान गणेश के पूजन में किसी भी प्रकार से तुलसी दल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे पाप की उत्पत्ति होती है। कुछ लोग तुलसी भी गणेश को चढ़ाते हैं, उनके भोग में रखकर विघ्नहर्ता गणेश जी को भोग लगाते हैं। यहाँ तक कि पंचामृत में भी तुलसी दल डालकर पंचामृत से स्नान कराते हैं, भोग भी लगाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान शालिग्राम को और भगवान विष्णु को जब पंचामृत का भोग लगाया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है, तब तुलसी दल का प्रयोग किया जाता है। तो गणेश भगवान के पूजन में प्रयोग करने से क्या समस्या है? तो वो इस बात का तर्क देते हैं। तो इसी तर्क के आधार पर आज हम एक आपको कथा सुनाएंगे कि भगवान गणेश पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। अगर आप चाहते हैं कि आपसे भगवान श्री गणेश प्रसन्न रहें तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें, तभी आपको पता लगेगा कि श्री गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती। गणेश जी की सत्ता अनंत है, प्रथम पूज्य हैं, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। इस कथा के पीछे बड़ा ही सुंदर रहस्य है, बड़ी ही सुंदर स्टोरी है, आप इसे ध्यान से अवश्य सुने। ओम श्री गणेशाय नमः। पूर्व काल में भगवान गणेश बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी के तट पर अपनी तपस्या में लीन थे। इनकी तपस्या अपनी उच्चतम अवस्था में थी। वहीं दूसरी ओर उसी बद्रीनाथ क्षेत्र में एक देवी यानी कि कन्या, वो भी तप में संलग्न थीं। बहुत समय व्यतीत होने पर वृंदा को ओम नमः शिवाय जाप का स्वर सुनाई दिया। आपको एक बात और बता दूं मैं, सर्वप्रथम गणेश जी को जितनी भी शक्तियां प्राप्त हुई हैं या उनको प्रथम पूज्य होने का जो पद प्राप्त है, ये सब कुछ उनको विरासत में नहीं मिला। इन सब की प्राप्ति के लिए श्री गणेश ने बहुत मेहनत की है, अत्यंत कठोर तप किया है। सदियों तक तप करने से ये सभी शक्तियाँ उनको प्राप्त हुई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये भगवान शिव माता पार्वती के पुत्र हैं। सभी शक्तियाँ महादेव और माता पार्वती ने गणेश जी को प्रदान की हैं। तो ऐसा भ्रम बिल्कुल भी ना रखें। उनकी संतान तो हम सब भी हैं। अगर हम सब भी कठोर श्रम करेंगे तो भी हमको शक्तियाँ और सिद्धियाँ भगवान शंकर और माता पार्वती अवश्य प्रदान करेंगे और करते भी हैं। ऐसी विभिन्न प्रकार की कथाएं देखने को और सुनने को मिलती हैं। हम इन सब पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मनुष्यों ने कठोर श्रम करके भगवान गणेश का, माता पार्वती और भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया है, असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाया है। इन कथाओं का वर्णन हम कभी फिर करेंगे। तो चलते हैं वृंदा की कथा पर। उसी जाप को सुनकर वृंदा उसी ओर चल दी जहाँ से जाप का स्वर आ रहा था। जब वृंदा ने वहाँ जाकर देखा तो गणेश भगवान तप में लीन थे। अद्भुत आभा और आकर्षण श्री गणेश जी के चारों ओर था। वृंदा के मन में विचार आया, इतनी शक्ति, इतना शक्तिशाली व्यक्तित्व, इतना तेज, इतनी ऊर्जा, ये सब देखकर वृंदा देवी आश्चर्यचकित हुई। मन ही मन भगवान गणेश जी से विवाह करने का मन भी बना बैठी। तब वृंदा ने गणेश जी से निवेदन किया कि हे देव, मैं आपका अद्भुत तेज और शक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ और आश्चर्यचकित भी हूँ। सो हे देव, मैं आपको अपने पति रूप में पाना चाहती हूँ, कृपया करके मेरा ये निवेदन स्वीकार करें। ये सब सुनकर गणेश जी ने आंखें खोलीं। तब कहा, हे देवी, मुझे अभी अनेक वर्षों तक, अनेक सदियों तक तप करना है और विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ अर्जित करनी है। मैं अभी आपसे विवाह नहीं कर सकता और मैंने तो अभी विवाह के बारे में सोचा भी नहीं है। इसलिए मेरे तप में आप बाधा उत्पन्न ना करें और अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। बार बार वृंदा के कहने पर भी गणेश जी मना करते रहे कि मैं विवाह नहीं कर सकता। इसके चलते वृंदा अत्यंत क्रोध में भर गईं और कहने लगीं, मैं वृंदा, राजा धर्मध्वज की पुत्री, जिससे विवाह करने के लिए बड़े बड़े राजा उत्सुक रहते हैं, और आपने मेरा विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपका एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। ऐसा श्राप वृंदा देवी ने भगवान गणेश को दे दिया।
गणेश भगवान भी क्रोध में आ गए और कहने लगे, तुमने अपनी विवाह की इच्छा को इतना प्रबल बना लिया कि तुमने मेरे द्वारा ये कहने पर भी कि मैं वर्षों तक और सदियों तक तप करने का इच्छुक हूँ, फिर भी तुमने मुझसे हट किया और श्राप दे डाला। ऐसी असुरी प्रवृत्ति एक साधक के मन में नहीं होनी चाहिए। भला कार्यरत किसी व्यक्ति या देव को कोई इतना कैसे विवश कर सकता है अपने निजी स्वार्थ या निजी कार्य के लिए। तुमने मेरे तप, परिश्रम, कठोर साधना को नहीं देखा और असुरी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए असुरी प्रवृत्ति के अधीन होकर तुमने मुझे श्राप दे डाला। ये प्रवृत्ति तो असुरों में होती है और तुमने मुझसे अनुचित व्यवहार भी किया। इसलिए हे देवी, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। ये श्राप सुनकर वृंदा बहुत रोईं। अपनी गलती का एहसास भी हुआ। भगवान गणेश से पुनः निवेदन करने लगीं और कहने लगीं कि मैं विष्णु भक्त एक असुर से विवाह कैसे कर सकती हूँ। बार बार कहने पर गणेश जी ने वृंदा को क्षमा कर दिया और कहा, मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, इसमें कुछ सुधार अवश्य कर सकता हूँ कि तुम्हारा उद्धार भगवान नारायण जब श्री कृष्ण का अवतार लेंगे तब वही स्वयं आकर तुम्हारा उद्धार करेंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से तुम्हें एक पौधे का स्वरूप प्राप्त होगा और उसी रूप में तुम्हारा विवाह नारायण के शालिग्राम रूप से होगा और तुम्हारे पौधे में सभी प्रकार के औषधीय गुण भी विद्यमान होंगे। लेकिन तुमने मेरी तपस्या भंग की, तुमने मेरी साधना में विघ्न डाला, इसलिए तुम मेरी पूजा में सदैव त्याज्य रहोगी। कहने का मतलब है निषेध रहोगी। मेरी पूजा में तुम्हारा कोई भी स्थान नहीं होगा। जो मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग करेगा उसकी पूजा में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करूँगा और ना ही उस साधक को मैं आशीर्वाद दूंगा। इस घटनाक्रम के बाद आप सबको पता है क्या हुआ, कैसे हुआ। तुलसी विवाह शालिग्राम से होता है, इस पर भी कभी वर्णन अवश्य होगा। तो आप कभी भी तुलसी प्रयोग भगवान गणेश के पूजन में ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है भगवान गणेश जो विघ्नहर्ता हैं, विघ्नकर्ता बन जाएं आपके लिए। इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, भगवान गणेश के पूजन में तुलसी दल किसी भी प्रकार से प्रयोग ना करें। मैंने तो विभिन्न प्रकार के गणेश पूजन, विशेष करके गणेश महोत्सवों में तुलसी दल का प्रयोग बहुतायत मात्रा में होते हुए देखा है। भगवान गणेश को केवल दूर्वा घास अत्यंत प्रिय होती है। किसी भी प्रकार का यदि आपके पास भोग नहीं है, यहाँ तक कि भोग में प्रसाद और रेवड़ी भी ना हो और उनको दूर्वांकुर यदि चढ़ा दिया जाए तो 56 भोग के बराबर वो उसे स्वीकार करते हैं। कभी इस पर भी हम वीडियो अवश्य बनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री गणेश, जय माँ कामाख्या।